जो साहब नए आए उनको वो हार पहनाने चले गए, माजी में वो नजम सेठी साहब के साथ रहे। तो ये एक टोला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अपने मफाद के लिए कोई ना कोई ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है जिससे क्रिकेट का नुकसान होता है। संगीन इल्जाम आयद किया था मदारी साहब ने, लेकिन उस वक्त तो शेख साहब अदालत नहीं गए। अब वो धमकियां दे रहे हैं कि पीसीबी के खिलाफ, मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ अदालत जाएंगे। तो वही बात हुई ना कि चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने आज पीसीबी के कायम मुकाम चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और उनको अब इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत अगर कोई चेयरमैन नहीं होता, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन हो चाहे पीसीबी का, तो कम से कम 4 हफ्तों के अंदर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कराने होते हैं, और उस वक्त तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कायम मुकाम चेयरमैन होता है पीसीबी का। शाह खावर साहब की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। इसके अलावा शाह खावर साहब कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रहे आर्जी तौर पर। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे, नैब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे। तो उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और इसीलिए लोग तवक्को कर रहे हैं कि शाह खावर साहब इलेक्शन कराकर जो इंतजामात हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंतखब चेयरमैन के हवाले करेंगे। अब गवर्निंग बोर्ड कैसे तश्कील पाता है? जो गवर्निंग बोर्ड तश्कील पाता है उसमें 4 आपके इदारों के नुमाइंदे होते हैं और 4 रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदे होते हैं, और 2 नॉमिनीज होते हैं जो कि पीसीबी के पेटर्न वजीर आजम पाकिस्तान नॉमिनेट करते हैं। एक तो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं मुस्तफ़ा रमदे साहब, और चूंकि ज़का अशरफ साहब ने रिजाइन किया तो अब उनकी जगह जो है वो मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब, जो इस वक्त निगरां वजीर आला पंजाब है, उनका नोटिफिकेशन इशू हुआ है। लेकिन पीसीबी का जो आइन है उसकी जो आर्टिकल 7 की शिक 2 के तहत 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होंगे शाह खावर साहब को। अब मोहसिन नकवी साहब का मामला ये है कि वो इस वक्त निगरां वजीर आला पंजाब है, तो इसको तो खुल्लम खुल्ला सियासी मदाखलत तस्वुर किया जाएगा कि एक सियासी आदमी को लगा दिया है, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस वो वजीर आला का ओहदा न छोड़ दें। अभी तो वो मैनेजमेंट गवर्निंग बोर्ड में तो आ गए, लेकिन फिर इसके बाद क्या होगा? तो यही कहा जा रहा है कि चूंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान के इलेक्शन मुतवक्के हैं, 4 फरवरी को ये क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी तहलील हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो गवर्निंग बोर्ड बनेगा। गवर्निंग बोर्ड जब बनेगा तो फिर उसमें इलेक्शन होगा, चेयरमैन के नॉमिनी जो वजीर आजम के 2 अफराद में से कोई एक चेयरमैन बनेगा। लेकिन आप देखें कि 22 दिसंबर 2022 के बाद से जब रमील राजा को हटाया गया, नजम सेठी आए, नजम सेठी की जगह आ गए जनाब ज़का अशरफ। फिर ज़का अशरफ के दौर में कानूनी जब जंग शुरू हुई तो कुछ अरसे के लिए जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पीसीबी के अहमद शहजाद फारूक राना, वो पीसीबी के चेयरमैन रहे कायम मुकाम। अब चूंकि ज़का अशरफ साहब जा चुके तो अब कायम मुकाम चेयरमैन बनेंगे शाह खावर साहब बन गए, और फिर इसके बाद इलेक्शन होंगे। तो ये म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्तकिल मिजाजी हो, लोग तब्दील हो रहे हैं। जब लोग तब्दील होंगे तो फिर खिलाड़ी भी, उनकी सिचुएशन बड़ी ख़राब होगी, फिर जो कोचिंग स्टाफ है वो क्या करेगा। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिन पर बात होगी। लेकिन ज़का अशरफ साहब, बेशक हम उन पर तनकीद करते रहे हैं कि क्रिकेट के मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज से न चला पाए, लेकिन एक चीज़ वो अच्छी करके गए। जाते जाते उन्होंने वो जो 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट गवर्निंग मैनेजमेंट कमेटी के अरकान के सामने रखी, और उस रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने जो इस्लामाबाद रीजन के साबिक सदर हैं शकील शेख साहब और उनके एक और साथी नासिर इकबाल, उनको ताहयात उन पर पाबंदी आयद की कि वो कहीं किसी ओहदे पर फायद नहीं रह सकते। अब शकील शेख साहब का ये मौक़िफ़ है कि नहीं जी, उनको तो क्लियर किया जा चुका था, जबकि जो अंदरूनी ज़राए बताते हैं पीसीबी के, वो शकील शेख साहब कहते रहे हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को कि मेरा केस ख़त्म किया जाए, जब नजम सेठी साहब के ज़माने में था। तो अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्या होता है? लेकिन ज़का अशरफ साहब को इस बात पर तो दाद देनी पड़ेगी कि वो एक ऐसा काम कर गए ताकि आइंदा से कोई पाकिस्तान क्रिकेट में करप्शन ना करे। आपको याद होगा जो साबिक बैनुल सूबाई राब्ते के साबिक वफाकी वजीर थे एहसानुर रहमान मज़ारी, उन्होंने ARY को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि शकील शेख साहब पर करोड़ों की बंगलिंग का इल्जाम है, करोड़ों रुपए, और उन्होंने बताया था कि जी वो वहाँ एक 5 स्टार होटल में काफी अरसे तक मुकीम रहे थे, और बड़ा संगीन इल्जाम आयद किया था मदारी साहब ने। लेकिन उस वक्त तो शेख साहब अदालत नहीं गए,
अब वो धमकियां दे रहे हैं कि पीसीबी के खिलाफ, मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ अदालत जाएंगे। तो वही बात हुई ना कि चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। अगर वो सच्चे हैं तो डेफिनेटली वो अदालत जाएं, अदालत से रुजू करें कि ये गलत है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सब जारी किया है, जो उनकी गवर्निंग वो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में ये तय हुआ है, उसकी वजह से उसके डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास है। वो आपको हम स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसके किसके दस्तखत हैं और जो रेड लाइन में पैरा किया हुआ है वो क्या है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में करप्शन रुक जाती है, क्योंकि अब जैसे ही शाह खावर साहब आए तो जो सियालकोट रीजन के साबिक सदर हैं, जो कि मैनेजमेंट कमेटी के रुकन भी हैं, जुल्फिकार मलिक साहब, वो फूलों के हार लेकर पहुंच गए गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। सबसे पहले वो पहुंचे, ऐसा लगता है रेस हो रही है। सबसे पहले वो पहुंचे, उन्होंने न सिर्फ शाह खावर साहब को हार पहनाया बल्कि खुद भी हार पहना और उनको मुबारकबाद दी। तो यही मलिक साहब थे, जुल्फिकार मलिक, जिन्होंने जब कराची में 16 जनवरी के बाद 17 जनवरी को उन्होंने मीडिया से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ज़का अशरफ साहब के हाथ पांव बांध कर इन्हें स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया, उन्हें काम नहीं करने दिया गया। अभी ज़का अशरफ को हटे 3-4 दिन नहीं हुए, जो साहब नए आए उनको वो हार पहनाने चले गए। माजी में वो नजम सेठी साहब के साथ रहे। तो ये एक टोला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अपने मफाद के लिए कोई ना कोई ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है जिससे क्रिकेट का नुकसान होता है। जुल्फिकार मलिक साहब अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, सियालकोट के प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन बीच में तो वो खिलाफ हो गए थे ज़का अशरफ के। फिर अचानक क्या हो गया, फिर सुना है कि एडहॉक भी लगवा दी उन्होंने सियालकोट रीजन पर। तो बहुत सारी चीजें, और एडहॉक लगवाने के बाद अब फूलों के हार लेकर शाह खावर साहब के पास पहुंच गए। तो ऐसे लोगों का पाकिस्तान क्रिकेट से कला कमा करना होगा, जो सिर्फ मफाद के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं, मफाद के लिए हर नए आने वाले को सलाम करते हैं और हर जाने वाले को बुरा भला कहते हैं। माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। शकील शेख साहब जब वो तौकीर जिया साहब को पहले सपोर्ट करते थे, फिर शहरयार खान, फिर उनके अलावा वो आए शहरयार खान को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, एजाज भट्ट आए, एजाज भट्ट को किया। फिर उसके बाद ज़का अशरफ जब पहली टर्म में आए तो आइन जो बनवाया 2014 का, वो शकील शेख साहब ने बनवाया ज़का अशरफ साहब से कहकर। फिर उसके बाद उन्होंने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर नजम सेठी के साथ हो गए, अब ज़का अशरफ को उन्होंने, जब नजम सेठी गए, ज़का अशरफ को बुरा भला। तो ऐसी इस ट्रेंड को खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी उसी सूरत आएगी जब कॉम्पिटेंट लोग आगे आएंगे जो मफाद परस्त ना हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं आइंदा वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों खराबी की तरफ गामजन है। उसकी खराबी की बुनियादी वजह ऐसे लोगों का होना है जो क्रिकेट के बजाय अपने मफाद को तरजीह देते हैं। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।